पुराना बंगला अकेला खड़ा था। पहाड़ी के ऊपर एक खामोश पहरेदार तूफानी आसमान के सामने रंग छूट रहा था। खिड़कियां खाली आंखों की तरह खुल रही थीं। सन्नाटा छाया हुआ था। केवल पेड़ों से हवा के सीटी बजने की आवाज आ रही थी। यह परछाइयों की जगह थी, फुसफुसाहटों की, भूली हुई यादों की। स्थानीय लोग इसे भूतिया सरकारी बंगला कहते थे। उन्होंने कहानियां सुनाई, अजीब आवाजों की, अस्पष्टीकृत घटनाओं की, और एक ऐसी उपस्थिति जो उन्हें हड्डी तक ठंडा कर देती थी। ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया, उथल पुथल और बदलाव का समय। बंगले ने सब कुछ देखा था, खुशी, दुख और अकथनीय भयावहताएं। कुछ ने एक परिवार के बारे में फुसफुसाया जिसकी दीवारों के भीतर हत्या कर दी गई। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। दूसरों ने एक दिल टूटे मालकिन के बारे में बताया जिसने अपनी जान ले ली। खाली हॉल में उसकी चीखें गूंज रही थीं। सच्चाई दबी रही, समय की धुंध में खो गया, लेकिन बंगले को याद था और इसने अपने रहस्यों को हवा में फुसफुसाया। कई लोगों ने रात बिताने की हिम्मत की। वे जानते थे कि यह कोई साधारण रात नहीं होगी। बंगले के अंदर जिज्ञासा से प्रेरित हर कोने में एक रहस्य छिपा था। हर दरवाजे के पीछे एक कहानी। या अपने साहस को साबित करने की चाहत रखते हैं। वे अपने डर का सामना करने के लिए तैयार थे। कोई देर तक नहीं टिका, डर से भाग गए। अंधेरे में छिपे खतरों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वे कहानियों के साथ लौटे, ठंडे स्थानों की। उनकी कहानियां सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती थीं। निराकार आवाजें और देखे जाने की भावना। हर कदम पर एक अनजाना डर था। एक आदमी ने दावा किया कि उसने देखा है एक सायादार आकृति। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। दालान के अंत में खड़ा है। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। वह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। दूसरे ने कसम खाई कि उसने सुना एक अजीब सी आवाज जो उसके रोंगटे खड़े कर गई। बच्चों के हंसने की आवाज। वह हंसी किसी भूतिया कहानी से कम नहीं थी। सुनसान नर्सरी से आ रहा है। वह नर्सरी अब भी उन बच्चों की हंसी से गूंज रही थी जो कभी वहां खेला करते थे। खंड 4, रसोइया की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक पुराने बंगले की है जहां एक रहस्यमयी घटना घटी थी। गांव के रसोइया बूढ़े रामू ने बंगले के आखिरी निवासियों की सेवा की थी। रामू ने कई सालों तक इस बंगले में काम किया था और वह इस जगह के हर कोने को जानता था। उसने अब उस जगह के पास जाने से मना कर दिया। वह कहता था कि वहां कुछ ऐसा है जो उसे बहुत डराता है। जब उन्होंने उस दिन को याद किया जब परिवार गायब हो गया था, तो उनकी आवाज कांप गई। वह दिन रामू के लिए एक बुरे सपने जैसा था। साहब और मेम साहब खुश थे, उन्होंने कहा। वे हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन कुछ अजीब हुआ जिसे रामू कभी नहीं भूल सकता। घर में सन्नाटा छा गया। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। दोपहर के सूरज में भी मुझे ठंडक लग रही थी। फिर वे चले गए, बिना किसी को बताए, बिना किसी निशान के। रामू ने अपना सिर हिलाया। वह अब भी उस दिन को याद करके कांप जाता है। वहाँ कुछ बुराई रहती है। वह कहता था कि उस जगह में एक अजीब सी ऊर्जा है। यह संगति के लिए तरसता है, लेकिन जो भी वहां जाता है उसे केवल निराशा ही मिलती है। लेकिन केवल निराशा ही प्रदान करता है। रामू का मानना था कि उस जगह पर कुछ ऐसा है जो इंसानों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन अंत में उन्हें छोड़ देता है। खंड 5, एक ऐसी जगह जिसे सबसे अच्छा अबाधित छोड़ दिया जाए। यह एक ऐसा स्थान है जो समय के साथ और भी रहस्यमय हो गया है। भूतिया सरकारी बंगला आज भी खड़ा है, जो समय और उसमें छिपे अंधेरे का प्रमाण है। इसके दरवाजे और खिड़कियां अब भी उन कहानियों को गूंजती हैं जो यहाँ के रहस्यों को उजागर करती हैं। क्या यह वाकई प्रेतवाधित है, या ये केवल हमारी कल्पना का खेल है जो हमें डराने के लिए बनाई गई है, या कहानियां महज वही हैं? क्या ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, या इनमें कुछ सच्चाई भी है? डर और कल्पना से प्रेरित कहानियां। ये कहानियां हमें अज्ञात की ओर खींचती हैं, हमें उस डरावनी दुनिया में ले जाती हैं जहां सब कुछ संभव है। इसका उत्तर मायावी बना हुआ है, बंगले के साये में खोया हुआ है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना आसान नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, यह जगह अपने आप में एक पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश में कई लोग खो चुके हैं। कुछ जगहों को सबसे अच्छा आबादित छोड़ दिया जाता है, उनके रहस्य गहरे दबे रहते हैं। ऐसा न हो कि वे उन लोगों को निगल जाएं जो उन्हें उजागर करने का साहस करते हैं। यह एक चेतावनी है, एक संकेत है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। हवा चलती है,
यह हवा उन कहानियों को अपने साथ ले जाती है जो इस जगह के रहस्यों को और भी गहरा बनाती है। सड़ती लकड़ी से एक शटर टकराता है। यह आवाज हमें उस समय की याद दिलाती है जब यह जगह जीवंत थी और पहाड़ी पर बना बंगला चुपचाप खड़ा है, देख रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। यह बंगला अपने रहस्यों को छुपाए हुए है, उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो इसके रहस्यों को जानने की हिम्मत करेंगे।